दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मार्च में शामिल हो गए और उन्होंने सवाल किया कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड जाने से क्यों रोका जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी नारेबाजी के बीच पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा केजरीवाल के साथ मार्च करते देखे गए। ये बहुत शर्मनाक है कि दिल्ली के चुने हुए एलजी दिल्ली के जो एलजी हैं वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के क्रम में शिक्षा का काम भी रोकने लगे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग का काम भी रोकने लगे हैं, जबकि सारी दुनिया में इस बात को माना जाता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वो कह रहे हैं नहीं, टीचर की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, देश में करा लो कहीं। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के एलजी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानता, मैं संविधान को नहीं मानता, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, सुप्रीम कोर्ट का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। ऐसे कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट का कहना इस देश में कानून होता है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन चुनी हुई सरकार को अगर अपने काम कराने के लिए सड़कों पर आना होगा तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, चुनी हुई सरकार लोगों के काम कराएगी, जनता के काम कराएगी, बच्चों की अच्छी शिक्षा देगी और अच्छी शिक्षा के लिए टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देगी और उसमें जो भी टांग अड़ाएगा उससे लड़ेंगे, सड़क पे उतर के भी लड़ेंगे, हर तरह से लड़ेंगे। दिल्ली एलजी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली को तानाशाही नहीं बल्कि संविधान और जनतंत्र चाहिए। जनता के हक के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, शिक्षकों के प्रशिक्षण को रोकने वाले एलजी साहब कौन होते हैं? दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के जवाब में हमें फिनलैंड में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए लागत और लाभ का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है। मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टरों का वेतन रोक दिया गया है। क्या वो भाजपा के इशारे पर ये सब कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब जनता के आक्रोश को समझेंगे और टीचर्स को फिनलैंड जाने देंगे। कानूनी लड़ाई भी लड़ने की है? जो भी जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन फिनलैंड हम अपने टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग तो कराएंगे। अपने बच्चों को एलजी संविधान की हत्या करें? एलजी खुलेआम कह रहे हैं मैं संविधान को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानता, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं तो दिल्ली का शासक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप तो संविधान की कॉपियां भी लेकर गए थे कानून? मैं अभी भी लेके घूम रहा हूं साथ में। तो लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल। बता दें कि एलजी के खिलाफ आप सदस्यों के विरोध के बीच दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद आप विधायकों ने उपराज्यपाल की आपत्ति पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा में इन नारों से गूंज उठी, शिक्षकों को फिनलैंड जाने दें, शिक्षक प्रशिक्षण की अनुमति दें और गरीबों के बच्चों को पढ़ने दें। इसके बाद अध्यक्ष ने फिर से सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा ने अपने 3 दिवसीय सत्र के पहले ही दिन बार बार स्थगन देखा और मुश्किल से बस 10 मिनट की ही कार्यवाही हो सकी।